नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। मैं संजय सिंह बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज वो दिन आ गया है। आज है हमारी तीसरी श्री रामलीला, जो हमारी श्री राम प्रभु की लीला का मंचन किया जा रहा है, उसका पहला दिन। और आज दिन की शुरुआत होने जा रही है। और शुरुआत आप सब जानते हैं, गणेश वंदना, गणेश जी की पूजा के साथ होता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो गणेश जी हमारे साथ बैठे हैं। आज की जो हमारी प्रथम नाइट है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो हम गणेश जी से ही प्रार्थना करेंगे कि जो विघ्न करता है, हर काम को सफल बनाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे। कि हमारे पीछे से आवाज़ आ रही है, संजय सिंह बिष्ट डायरेक्टर साहब गणेश वंदना की तैयारी करें। तो हम तैयारी करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद गणेश वंदना के साथ। बोलो गणपति भगवान की जय। आइए आपको दिखा देते हैं मेकअप रूम की एक्टिविटी। ये है ग्रीन रूम हमारा। और ये है हमारे पवन देव साक्षी हो, तुम आज बढ़िया एक्टिंग करनी है। बहुत अच्छा एक्टिंग करूंगा और अपनी सर का आशीर्वाद है, मेरी सर का आशीर्वाद है। सर का आशीर्वाद सदा रहेगा। और ये है हमारे स्टोर कीपर निखिल भाई, और साथ में मुझे बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं बोलने में। चलो बढ़िया। देखो ग्रीन रूम में बड़ा ही हौच पौच का सा माहौल रहता है। और देखिए हमारे आगे आगे कौन जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय हो भोले बाबा की। तो आज भोलेनाथ का किरदार में हमारे संजय पाल जी डायलॉग याद कर लिए भाई साहब। डायलॉग याद है और हमारे डायरेक्टर साहब का साथ रहेगा। तो ये रोल हम लोग बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा निभाएंगे। और भाई बेस्ट ऑफ लक आज के रोल के लिए आपको। जय श्री राम। और ये है क्या नाम आपका? है सुनीता। ये सुनीता जी है और हमारे साथ नई जुड़ी है आपकी बारी। अभी इनका रोल आएगा, सुमित्रा का रोल निभा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी स्टेज की मजीदी कलाकारा विनीता जी। राधे राधे। तैयार हो गए बिल्कुल। और आज ये गौरव माँ के रूप में है, माँ पार्वती के रूप में शंकर भगवान को आपको दिखाई दिया। और माँ पार्वती राधे राधे। नहीं भाई साहब, वो सेट कर रहा था। और देखिए और ये है हमारे विष्णु जी की साक्षी लक्ष्मी जी किरदार में आ रही है हमारी कविता जी। और पीछे से उनके हस्बैंड जी देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मनाया है इनको। शायद 2 लाइन तो बोलनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ बैठे ही रहना है। यहाँ कैमरा नहीं देख रहे तो वहाँ सामने पब्लिक को कैसे देखो। देखो सामने तो देखो। देखना पड़ेगा। जय श्री राम बोल दो एक बारी। जय श्री राम। अरे हद, ये तो भजन कीर्तन करने वाले हैं। बताओ भजन कीर्तन करने वाले लोग इतना शर्माएंगे तो फिर कैसे चलेगा है। और ये हमारे राहुल भाई साहब, जब मैं कैमरा छोड़ दूंगा तो कैमरा ये पीछे ये संभालेंगे हैं। और हमारे मेकअप मैन बैक टू पवेलियन है हन्नी भाई साहब। पिछले साल हम हमारे से ये बिछड़ गए थे। ये गए थे अयोध्या की रामलीला करने के लिए। योगी जी ने इनको बुला लिया कि नहीं, जो बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट है उनको बुलाया जाए। तो लेकिन उनका मन यहाँ अयोध्या में लगा नहीं। क्या करें, हम अपने अयोध्या छोड़ के अपनी जहांगीरपुरी आ गए। कहते हैं हमारी अयोध्या तो यही है, यहीं से हमने आगे बढ़े हैं। तो हमारी अयोध्या हमारी यही है। हाँ, तो चलिए आप मेकअप करिए, आगे हम और दिखाते हैं। और ये हमारे सह निर्देशक हमारे दीपक मनचंदा जी। और साथ में अंकित कोहली। भाई साहब तो नाम ही भूल गए, रोल नहीं कर रहे थे, नाम ही भूल गए। हमारे मंशु भाई लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं, जो अभी आज सेवा दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे साथ ये है नन्ही छोटी छोटी बच्चियाँ, पापा की परियाँ। आए कर दो। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या करने जा रहे हो आज? डांस। कौन से गाने पे? देवाश्री गणेशा। देवाश्री गणेशा। गणेश जी की जब स्तुति कर ली जाएगी, पूजा कर ली जाएगी, उसके बाद ये थोड़ा सा ये भी मनाएंगे गणेश जी को। है बोलो गणपति भगवान की जय।
आशीष जी हैं जो हमारी संस्था जुड़े हैं और इस एकेडमी से जुड़े हैं, रुद्रा रॉयल एकेडमी से। उन्हीं के सौजन्य से ये सब ग्रुप आ रहा है डांस। कितने लोग डांस कर रहे हो आज आप? 5 लोग। कितने लड़कियाँ कितने लड़के? 2 लड़कियाँ और 3 लड़के। तो मैं नारी शक्ति घटा दी, बताओ यार, लड़के ज़्यादा होने चाहिए थी हैं। चलो कोई बात नहीं। तो कौन से गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं आज आप? सॉन्ग बताओ, सॉन्ग रिद्धि सिद्धि। तो क्योंकि आज दिन गणेश जी का शुरुआत हो रही है, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान विघ्न हरता, तो उन्हीं की स्तुति सब कर रहे हैं। पहले छोटी बच्चियाँ करेंगी, उसके बाद इनका नंबर आएगा, उसके बाद आज हमें भी देखेंगे आप नारद के रोल में। नारायण नारायण। इंद्र इंद्र दर्शक महोदय, मैं इनको इंद्र बनाना चाह रहा हूँ, पर ये जिद पे अड़ गए हैं कि नहीं, मुझे नारद का ही रोल करना है। मेरी नौकरी इन्होंने छीन ली है, पर कोई बात नहीं है, ये हमारे बड़े भाई हैं और हमारे संस्था के सह निर्देशक नहीं निर्देशक और कैशियर भी है, तो इनकी बात सर्वधार्य है। मैं इनकी आज्ञा को पालन करता हूँ और मैं इनका रोल कर रहा हूँ। भाई साहब नारद का रोल कर रहे हैं। पिछले साल इन्होंने नारद का रोल किया था, तो हालांकि अच्छा करते हैं। हमने साल कुछ एडिशन किया है, कुछ और हमने डालने की कोशिश करी है, तो हमने कहा भाई साहब ये थोड़ा रिहर्सल में समय दे नहीं पाए, कुछ इनकी पारिवारिक व्यस्तता थी, तो हमने कहा ये रोल हम निभा देते हैं, कोई बात नहीं, आपका किरदार आज हम निभाएंगे। आपके लिए नया रोल हमने निकाल के रखा है इंद्र का। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं राजा इंद्र बनने जा रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में मंच पे आ रहा हूँ। आप लोग पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। सीता की मिटाई शंका, सीता की मिटाई शंका, हनुमान राम रसिया आए हैं शरण तिहारी, हनुमान राम रसिया रक्षा करो हमारी। दोस्तों नाउ इट्स टाइम फॉर शोडाउन। अब बारी है तैयार होने की नारद के रोल के लिए। वस्त्र ले लिए हैं, पीछे आप सुन रहे होंगे डांस परफॉर्मेंस चल रही है। मैंने कहा तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि दूसरा ही सीन हमारा मेरा नारद का है। तो चलिए मैं तैयारी करता हूँ नारद के रोल की। मिलते हैं तैयार होने के बाद। नारायण नारायण। तो दोस्तों तैयार हो गए हैं नारद के रोल में। गेटअप कैसा लग रहा है देखिए एक बार दूर से। तो आज मैं श्राप देने जा रहा हूँ विष्णु भगवान को, और विष्णु का रोल निभा रहे हैं हमारे सोनू भाई। बहुत ही पुराने, बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं, और आज कुछ सालों बाद जुड़े हैं हमारे से दोबारा से। कैसा लग रहा है दोबारा स्टेज ज्वाइन करके? आज मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पुराने साथियों के साथ दोबारा से आया हूँ, और यही हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने हमें ट्रेंड किया है। आज हम इनकी जो भी हैं इनकी वजह से ही। नहीं कलाकारी देखो, हम तो 10 लोगों को ट्रेन करते हैं, लेकिन कलाकार कोई निकलता ही नहीं। तो कुछ तो तुम्हारी भी चीज़ है जो हमने जो दिया तुमने वो ग्रहण किया ठीक से, नहीं? लेकिन गुण देने वाले तो गुरु ही होते हैं, वो तुम्हारा करने वाला शिष्य, वो तुम्हारा एहसान है, वो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम हमें इतना मान सम्मान देते हैं। चलिए अब रोल में मिलते हैं इनके साथ। हमें इन्हें श्राप देना है, और श्राप भी इन्हीं की माया से प्रेरित होकर देना है। ये हमें कह रहे हैं कि भाई हमें नीचे पृथ्वी लोग पे अवतार लेना है, तो पहले श्राप, मतलब हमें जरिया बनाया है श्राप दिलवाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं सीन में। इंद्रासन बोलने लगता है, यार मेरा इंद्रासन क्यों बोलने लगा?
नाराज, लेकिन मैंने उन्हें देखा है हिमालय के तलहटी में। हिमालय की तलहटी में देवर्षि नारद की तपस्या को हम क्या करो। ठीक है, हमने तुम्हें क्षमा की, निर्भय हो जाओ, पर हमारे चरण छोड़ो और किस बात की क्षमा मांग रहे हो ये तो बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ है? देव ऋषि, आपकी इस घोर तपस्या को देख इंद्र भयभीत हो गए थे और उन्होंने मुझे आपकी तपस्या को भंग करने के लिए यहाँ भेज दिया। बहुत है, क्या वो इतना भी नहीं जानता? हम जैसे तपस्वी तो इंद्रासन जैसे तुच्छ सांसारिक वस्तुओं की कामना तक नहीं करते। हमारे हृदय में तो इंद्रासन का कभी भी लोग आ ही नहीं सकता। जाओ, जाकर कह देना उस इंद्र से, इस नारद को उसके इंद्रासन का कोई लोभ नहीं है। नारायण 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 नारायण, भगत प्रणाम। हे भोलेनाथ, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने के लिए आया हूँ। यही आपको पुराने शत्रु सामने जिसने आज के आगे हाथ आई थी, आज मैंने काम दे पर विजय पा ली है। नारायण नारायण, क्या आपको ये बात सुनकर कहीं भी प्रसन्नता नहीं हुई? नारायण नारायण। मुझे अवश्य प्रसन्नता हुई है, परंतु ये बात किस तरह आपने मुझे सुनाई है? कृपा करके भगवान विष्णु को न सुनाना। यदि कभी से भी आपके मुख से ये बात निकल जाए तो वही से कहना, हे देवी जी नारद, इसी में आपका कल्याण है। कल्याण हो देवी जी। ठीक है भोलेनाथ, आज्ञा दीजिए। आपका कल्याण हो देवी जी नारद। नारायण नारायण। आपके चरणों में भारत का प्रणाम। पधारिए देवी नारद, आज तो आपका मुखमंडल प्रसन्नता से चमक रहा है। लगता है आज अवश्य ही कोई लंबी घटना घटित हुई है। और आपसे क्या शिकायत करूं? आपसे तो सब कुछ विदित है।
मैं भला आपको क्या बता सकता हूँ। आज आपके सपने सारे संसार को नाच नचाने वाले कामदेव को जीत लिया है, जीत लिया है। आज कामदेव को मैंने नारायण में पराजित कर दिया प्रभु। प्रभु अब तो आपके भक्ति कीर्ति संसार में और भी दिख चलेगी। नारद के मन में अब कामदेव को पराजित करने का एलईडी में भी एरर आ रखा है, ये देखो उत्पन्न हो चुका है। ये देखना। बाकी उससे गुजर रहा था तो मार्ग में विशाल लगे पड़ा, नारायण नारायण। वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वर्ण बताया है। तो ये समाचार सुनकर आपका ये दास भी वहां चला गया और उस कन्या के लक्षण देखने को नारायण नारायण। उस कन्या के लक्षण देख प्रभु आपको इस दास के हृदय में भी उससे विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई प्रभु। तो भगवान उस समय के लिए आप अपना ये हृदय मुझे दे दीजिए प्रभु, ताकि वह कन्या मुझे अवश्य ही बदले। जिस प्रकार रोगी के एकाक कहने पर वैद्य उसे मीठी दवा नहीं देता, ठीक उसी प्रकार मैं आपका भी कदापि ना होने दूंगा। नहीं नहीं भगवान, ऐसा ऐसा ना कहिए भगवान। आप मुझे अपना यह हरिओम अवश्य दे दिए भगवान। मैं आपका यह हरिओम दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता, कृपा करिए नारद जी। ये भगवान इस कमंडल में मेरा हरि रूप है, दीजिए नारद जी। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के विरोध में कर पाया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री के विरोध में कर दोगे। पीड़ों के ठोकरे खाते, पीड़ों के ठोकरे खाते, इन्हीं दुष्कर्म पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल और कहीं वन जालों में निराशाओं के बादल, हे विष्णु, निराशाओं के बादल यूं फिर कर आएंगे। अगर कुछ काम आएंगे तो ये बदले भी काम आएंगे। नारद जी, मुझे आपका यह श्राप स्वीकार है। मुझको न काम सुख दुख से, न शोक आनंद साधन से, मुझे तो है उसी आनंद जिसे तुम चाहते हो मन से। यह क्रोधवश क्या कह बैठा? क्षमा प्रभु, क्षमा क्षमा। मैंने जो मोह के वश आप
अपराध क्षमा कर दो भगवान, चरणों में शीश नवाए हैं। उठो नारद जी, तुम क्यों संकोच करो नारद, यह सब तो मेरी ही माया है। जाकर शंकर जी का जाप करो, क्यों ऐसे ध्यान बिखराया है। ठीक है भगवान, मुझे आगे दीजिए। नारायण 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 नारायण।